लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को कोई भी नया कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज स्वस्थ हुआ है, वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,381 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,598 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 10 है। रविवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इससे पहले शनिवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित भारत माता मंदिर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत माता को 211 फुट लंबा रक्षा सूत्र समर्पित कर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए प्रार्थना किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता मंदिर को आकर्षक फूलों से भी सजाया। वहीं रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए वाराणसी में दुकानें सज गई हैं। बहनें एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी राखियां अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए खरीदती नजर आईं। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के विरोध में खड़ी हुई वाराणसी व्यापार महिला मंडल की महिलाएं सेगरा स्थित शहीद उद्यान पर किया प्रदर्शन। महिला व्यापार मंडल वाराणसी के अध्यक्ष ने स्वरा भास्कर से सरकार से माफी मांगने की बात कही और जमकर उनके विरुद्ध महिलाओं ने नारेबाजी की। बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अफगानिस्तान की परिस्थिति पर कमेंट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में तालिबानी आतंकियों की तुलना हिंदुत्व से कर दी थी। को उनके विरोध में खड़ा होना पड़ा है क्योंकि वो गलत कर रही हैं। हम लोग गाना में विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं की तुलना तालिबान से किया, हिंदुओं की तुलना तालिबानियों से किया है। इससे पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है और उस जन आक्रोश को रोक पाना मुश्किल है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। शनिवार को भारतीय हॉकी टीम के सदस्य और वाराणसी शिवपुर निवासी ललित उपाध्याय को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय पर आमंत्रित कर उनका सम्मान करते हुए अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर ललित उपाध्याय द्वारा भी इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए अपनी ओर से ललित लिखा हुआ टी शर्ट और हॉकी जिलाधिकारी को सप्रेम भेंट की गई। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 15वीं पुण्यतिथि शनिवार को उनके मकबरे दरगाह फातमान में मनाई जा रही है। माहे मुहर्रम की 11 तारीख को इस वर्ष पुण्यतिथि पड़ने की वजह से उस्ताद की कब्र पर किसी भी प्रकार का संगीत का कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया है। उस्ताद की कब्र पर उनके चाहने वालों ने उनका पसंदीदा नौहा मारा गया तीर से बच्चा रबाब का पढ़कर श्रद्धांजलि दी। इधर है पौत्र भारत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। देखिए फातमान में हम लोग दरगाह फातमान में जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब की कब्र है, मकबरा है, आज वहाँ पर दादाजी की हम लोग 15वीं पुण्यतिथि यहाँ पर मना रहे हैं। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब के मजार पर प्रत्येक वर्ष आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मंगल कामना करते हैं और उनसे दुआ करते हैं कि हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे समाज में अमन चैन कायम है। हमारे जो भारत रत्न है बिस्मिल्लाह खान साहब जो है, उनकी समाधि पे जो है हम लोग आशीर्वाद लेने, माथा टेकने के लिए यहाँ पे आए। खाने नहीं सहेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीती 16 अगस्त एलडी गेस्ट हाउस के समीप छात्रा से हुई छेड़खानी के विरोध में दोषियों को सजा दिलाने की मांग के साथ भगत सिंह मोर्चा और छात्राओं ने शनिवार को सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दोबारा से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की मांग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से उठी। ट्विटर पर #reopenbhu काफी देर तक ट्रेंड करता रहा। वाराणसी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा के साथ जी जान से लगकर चुनाव जिताने का काम करेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद शनिवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बताया कि मछुआ आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही बड़ा फैसला लेगी। इस संबंध में नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने हमें नई दिल्ली में आश्वस्त किया है।
70 साल तक हमारे समाज की भावनाओं और दुख दर्द की किसी ने सुधि नहीं ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पुत्रों को सम्मान दिया तो हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए 70 साल से तो सारी पार्टियों ने हमारे आरक्षण को मतलब बजा के 70 जगह 70 तरह का नाम लिख दिया है। मैं नड्डा साहब को बधाई दूंगा और अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। इस पे सारे लीगल एडवाइजर ने लीगल को बता दिया कि कहाँ इसमें विसंगति है, उसे दूर कर दिया जाए। छावनी स्थित बुद्ध विहार कॉलोनी निवासी और एनटीपीसी से सेवानिवृत्त अधिकारी मार्तंड शाही की अगवा कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों निगमेंद्र सिसोदिया और कंचन सिंह चौहान पत्नी राजेश सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। 8 अगस्त को मार्तंड शाही का शव कानपुर स्थित नौबस्ता थाने की सीमा पर बरामद हुआ था। पुत्र की तहरीर पर कैंट पुलिस ने दंपति सहित 8 लोगों के खिलाफ मंगलवार को हत्या और अपहरण सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था। जो एफआईआर में 8 नेम्ड मुलजिम है, उसमें जो 2 नेम्ड मुलजिम है, जिसमें मुख्य आरोपी राजेश चौहान की पत्नी कंचन चौहान और मुख्य आरोपी राजेश चौहान का सबसे मुख्य दोस्त निगमेंद्र सिसोदिया शामिल। इनकी क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है। निश्चित रूप से ये देखा जाएगा कि इन्होंने इसके पहले भी इस प्रकार से कोई इकोनॉमिक फ्रॉड या अदर ऑफेंस या कोई डायरेक्ट ऑफेंस किए हैं या नहीं किए हैं। वो सारी चीजें पुलिस संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कर रही है। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर वाराणसी में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक सवाल जवाब में भाजपा को नागनाथ और समाजवादी पार्टी को सांपनाथ बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी नेता 2 मुँहे सांप होते हैं। वहीं काबुल में फंसे भारतीयों के बारे में बेहद ही विवादित टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ पैदा हुए, यहीं सशक्त हुए और जब पैसा कमा लिया तो काबुल में जाकर काम करवा रहे हैं। ऐसे लोग देश को खोखला कर रहे हैं। यहाँ कल कारखाने लगाते तो यहाँ के लोगों को फायदा होता, वहाँ लात खाने गए हैं भारतीय। देखिए, पहले तो जो भारत देश के लोग हैं जो दूसरे देशों में गए हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती है। भारत के रह करके दूसरे देश में क्यों गए भैया? आप जो वहाँ विकास कर रहे हो भारत में विकास करते, आप जो वहाँ जाके फैक्ट्री कारोबार करते हो भारत में करते, तो कम से कम भारत के लोगों को रोजगार मिलता। जो वहाँ सड़क बनवा रहे हो यहाँ सड़क बनवाते तो सरकार का भी बोझ कुछ कम होता। लेकिन अपने देश का पैसा ले जा करके दूसरे देश का विकास कर रहे हैं तो गलत। नारी शक्ति को उनका हक दिलाने और उनके मामलों में त्वरित समाधान के लिए शारदीय नवरात्रि 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति योजना का शुभारंभ किया था। 2 फेज की अपार सफलता के बाद शनिवार को मिशन शक्ति के 3रे चरण का शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर 12 सरकारी विभागों में कार्यरत प्रतिभावान महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर पिछले 2 फेज में सर्वोत्तम कार्य करने पर सम्मानित किया गया। सर, मिशन शक्ति के बारे में जो औरतों को सम्मानित किया जा रहा है, इस तहत औरतें अच्छा काम करें और जो औरतों को जोड़ने से जितना सुविधा मिलता है मिशन शक्ति से सर सम्मानित होने से आज बहुत हम लोगों को खुशी हुआ है। सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा नाम भी इसमें आएगा, तो मेरे लिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से काम कर रहे थे इसके लिए, साल भर होने को जा रहा है। महिलाओं को जागरूक करते करते खुद भूल गए थे कि हम भी महिलाएं हैं।